केंद्र सरकार से हज यात्रा का कोटा बढ़ाए जाने की मांग एक बार फिर की जा रही है। जिला हज कमेटी सागर के पूर्व अध्यक्ष समी अहमद एक लंबे समय से इस मांग पर अड़े हैं कि सरकार हज यात्रियों के कोटे में बढ़ोतरी कर दे, जिससे देश के मुसलमानों के बीच एक अच्छा संदेश जाए। क्योंकि बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो संख्यात्मक रूप से कम कोटा होने की वजह से हज यात्रा पर जाने से वंचित रह जाते हैं, या फिर उन्हें निजी टूर एजेंसियों का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें दुगना खर्च आता है। अपने एमपी का कोटा भी बढ़ाया जाए कि बहुत लोगों की ये बड़ी मोहब्बत और अकीदत का सफर है और हर मुसलमान चाहता है कि हम मक्के और मदीने की ज़ियारत करें। सब चाहते हैं जाएं। हर हाजी का और मेरा भी मांग है कि इस कोटे को बढ़ाया जाए। मध्य प्रदेश से 4700 से लेकर 5200 पहुंच गया है, लेकिन कम से कम जे 9000 कोटा किया जाए। इतने फार्म भरे जाते हैं अभी। और सागर का भी कोटा कम से कम 150 किया जाए। व्यवहारिक रूप से देखें तो साल दर साल संख्यात्मक रूप से परसेंटेज के हिसाब से कोटा बढ़ाया जाए, जो कि सरकारी स्तर पर अभी तक नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से मुसलमान हज पर जाने से वंचित रह जाता है। अकेले सागर जिले की बात की जाए तो यहाँ से सन 2020 के पहले तक लगभग 150 हज यात्री हज करने जाते थे और कोटे में उचित स्थान मिल जाया करता था। लेकिन 2020 के बाद हज का कोटा बढ़ाने की जगह घटा दिया गया और लगभग खत्म कर दिया गया है, जिससे अकेले सागर जिले से 100 मुसलमान भी सरकारी कोटे के तहत हज पर नहीं जा पा रहे हैं। सन 2025 में सागर जिले से केवल 56 मुसलमान ही हज यात्रा पर जा पाए थे। इस बार की हज यात्रा के लिए एक सकारात्मक नियम जरूर आ गया है कि 65 वर्ष की आयु के हज यात्री अपने साथ 64 साल तक की आयु के सहयोगी को ले जा सकते हैं। साथ ही हज यात्रियों के लिए वर्ष 2026 हज यात्रा के लिए आवेदन में एक और हितकारी विकल्प जोड़ दिया गया है, जिसके तहत अब हज यात्री 20 दिन की हज यात्रा करने का विकल्प भी चुन सकते हैं। इस विकल्प को चुनने के साथ ही हज यात्रा के खर्च में भी रियायत मिलेगी, यानी 45 दिन की जगह 20 दिनों का पैकेज लेकर मक्का मदीना में जाकर पूरा हज किया जा सकता है। इस बार हज कमेटी ऑफ इंडिया ने एक शार्ट पैकेज का भी ऑप्शन दिया हुआ है लोगों को, कि जिसमें तकरीबन 20 से 22 दिन का हज का पैकेज दिया गया है, जिसमें खर्च में 50,000 रुपये तक की कमी आ सकती है। रेगुलर हज 40 से 42 दिन का होता है। दूसरी बात, इस बार हज कमेटी ऑफ इंडिया ने उन वेटिंग लिस्ट वालों को जो 2025 में वेटिंग में रह गए थे, पहले प्राथमिकता दी जाएगी कि फार्म भरते में उनको पिछले साल का कवर नंबर यानी कि 2025 का कवर नंबर का उल्लेख करना पड़ेगा, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। उम्र का बंधन ये है कि 65 प्लस वाले सब रिजर्व कैटेगरी में रहेंगे, जिसमें उनके लिए एक सहयोगी का ले जाना जरूरी है, जो पहले 18 साल से लेके 60 साल तक का था। लेकिन लोगों की मांग पर कि उनकी वाइफ की उम्र 63 है या 62 है या 64 है, तो वो सहयोगी के तौर पर नहीं जा सकती थी। लोगों की मांग पे हज कमेटी ऑफ इंडिया ने वो उम्र बढ़ा के 64-65 साल तक कर दी है कि 65 साल वालों के साथ 64 साल वाले भी सहयोगी जा सकते हैं, केयर टेकर। मुसलमानों के लिए हज यात्रा बड़े फर्ज में से एक बड़ा फर्ज माना जाता है। वर्ष 2026 हज यात्रा के लिए आवेदन जमा करने की तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 7 अगस्त कर दी गई है। भले ही छोटे मोटे नियमों में हेरफेर हर साल हो रहा हो, लेकिन इतना जरूर है कि काफी प्रतिबंधात्मक नियम, जटिलताएं और कम कोटे में सिमटकर वो मुसलमान रह जाते हैं जो हज यात्रा पर जाने के लिए तैयार रहते हैं। फिलहाल वो समय कब आएगा जब हज यात्रियों का कोटा बढ़ जाने वाली एक सुखद खबर सरकारी फरमान के रूप में निकलकर मुसलमानों के सामने आएगी। आदिनाथ कार्स लाए हैं आपके लिए मारुति सुजुकी एरेना सेफ्टी सील के साथ मानसून ऑफर। बचत का लाभ ले और घर ले जाए सबसे कम मेंटेनेंस वाली कार। वेगनार पर 70,000 रुपए की महाबचत, इको पर 25,000 रुपए की महाबचत, स्विफ्ट पर 65,000 रुपए की महाबचत, ब्रेजा पर 40,000, अल्टो पर 50,000 और सेलेरियो पर 50,000 रुपए की महाबचत का लाभ उठाइए। गिरती बारिश में अपनी फैमिली के साथ 2 व्हीलर से क्यों भीगते जाए, सबसे बड़ा मानसून ऑफर का फायदा लेकर मारुति सुजुकी की कार घर ले आए और फैमिली के साथ अपनी नई कार में बैठकर बारिश का आनंद उठाए।